वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 29 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कवर कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के साथ साथ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करेंगे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम यानी एडुजोस का काम है। अब अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो उसे अपडेट ज़रूर कर लें। लेटेस्ट वर्जन 3 सितंबर 2021 को आया हुआ था। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इस एप्लीकेशन को, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल मिलती है और इसके अलावा कई सारी बुक्स भी वहाँ पर मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल के चिंगारी प्रश्न के उत्तर से शुरू करेंगे। कल हमने सवाल पूछा था 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, कंगना रनौत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पहला सवाल है देश का पहला एरोमेटिक गार्डन जिसको सुरभि वाटिका कहा जाता है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये देश का पहला एरोमेटिक गार्डन है और इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, किस राज्य में किया गया है, ये सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लाल कुआं के वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका यानी एरोमेटिक गार्डन को तैयार किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र यानी फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया और उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क जो है वो खोला गया था और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसको जो है इसको पारित कर दिया गया है कि ये अब नाम जो है यही होगा, रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि पहले जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, अगला सवाल है भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ये भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम है और इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी रेडियो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। भारतीय बंदरगाह के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, जैसे कि मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई तमिलनाडु, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे व्यस्त यानी बिजी बंदरगाह है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, पहले इसको नवाबा शेवा पोर्ट के नाम से जानते थे हम लोग। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, कंटेनर बंदरगाह अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा आपसे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला सवाल है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को जो है वो नामित किया गया या उनके नाम की सिफारिश की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 ऐसे खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए जो है वो उनका नाम सिफारिश के लिए भेजा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा समेत 11 ऐसे खिलाड़ियों का नाम जो है वो 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है था, लेकिन इस वर्ष जो है वो इसे देर से कराया जा रहा है क्योंकि उस वक्त ओलंपिक चल रहा था। इनके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड समेत 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली महिला पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा, क्रिकेटर शिखर धवन और इनके अलावा 35 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भी प्रस्तावित किए गए हैं। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पहला खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया था। अगला सवाल है जलवायु तकनीक निवेश के मामले में भारत को विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है। जलवायु तकनीक निवेश के मामले में भारत को जिस स्थान पर रखा गया है विश्व स्तर पर, वो स्थान है 9वां यानी ऑप्शन नंबर सी, 9th पोजीशन पर रखा गया है। इसको याद रखना है आपको। लंदन एंड पार्टनर्स डील रूम डॉट को के द्वारा 5 years ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड सिंस द पेरिस एग्रीमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत 2016 से लेकर 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों में सूची में 9वें स्थान पर रहा है।
भारतीय जलवायु तकनीक फर्मों को इस अवधि में उद्यम पूंजी के रूप में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है। इस सूची में अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष पर है, जिसके बाद चीन 18.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में इस महीने के अंत में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP26 का आयोजन होने जा रहा है। अगला सवाल है, इनमें से किसके द्वारा गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया है? गरुड़ ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने देशांतर और अक्षांश का उपयोग करके सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है चुनाव कार्य को तेज, स्मार्ट, पारदर्शी और समय पर पूरा करना और कागजी कार्रवाई को कम करना। भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित जो है वो चर्चा है संविधान के 324 से लेकर के 329 अनुच्छेद तक। और आप सबको पता है कि 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, वर्ष 2021 में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक बैडमिंटन पुरुष एकल स्वर्ण पदक विजेता विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं, उन्होंने 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है, जो कि ओडेंस डेनमार्क में आयोजित किया गया था। फाइनल में उन्होंने वर्तमान विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जो जापान के मेमोता केंटो हैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा की थी। महिला एकल का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने जीता है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में तो आप सबको पता है, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष पॉल एरिक होयर हैं जो कि डेनमार्क के हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है कोलालमपुर मलेशिया में है। अगला सवाल है, किस देश के ऑलराउंडर रेयान टेन डोयसे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? रेयान टेन डोयसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में नीदरलैंड के ऑलराउंडर रेयान टेन डोसे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नीदरलैंड के ये 41 वर्षीय क्रिकेट ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में के लिए क्वालिफाई करने में विफल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, श्रीलंकाई ऑलराउंडर थिसारा परेरा और इसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी ने अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला सवाल है, आरबीआई ने बलदेव प्रकाश को किस बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आप लोगो देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जीएनके बैंक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए बलदेव प्रकाश की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने स्वीकृति दे दी है। बलदेव प्रकाश के पास एसबीआई में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में मालूम कर लीजिए, आप सबको ये मालूम होना चाहिए। स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी। संस्थापक महाराजा हरि सिंह हैं। मुख्यालय इसका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, आरबीआई ने लद्दाख की सरकार को जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड की चुकता इक्विटी पूंजी का 8.23% अधिग्रहण करने के लिए मंजूरी दे दी है। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर याद रखिएगा, भारत और किर्गिस्तान के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई है, जिसके दौरान दोनों देश सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश ही अफगानिस्तान की स्थिति के कारण खतरे और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, वर्ष 2019 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में आयोजित किया गया था। करेंसी यहाँ की किर्गिस्तानी सोम है, जो कि हमने आपको कल भी बताया था। यह जो है एक पहाड़ी और लैंडलॉक कंट्री है यानी लैंडलॉक देश है। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रवादी राजनेता सदीर जापारोव निर्वाचित हुए हैं।
अगला सवाल है, किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ का दूसरा संकलन जारी हुआ है? राइटिंग फॉर माई लाइफ जो पुस्तक है ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में लॉन्च हुई कुछ पुस्तकें हैं जिसको हम रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स रिवीजन के तौर पर। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन, इसको लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, वी.एस. श्रीनिवासन। एक्चुअली आई मेट देम, ए मम्योर, इसको लिखा है गुलजार ने। द सीक्रेट टू बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ, इंदिरा नूई की पुस्तक है। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, झुम्पा लाहिरी। 400 डेज, चेतन भगत ने लिखी है। अ र्यूड लाइफ, द मेमोर, वीर सिंघवी की पुस्तक है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक है। और एक्सीलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये लिखा है के.जे. अल्फोंस ने। अब बारी है आज की एक्स्ट्रा खुराक की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को रोक करके इसका आंसर दीजिएगा और अपने आंसर को हमारे आंसर से मिलान जरूर कीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? देखिए, पहला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। दूसरा है, फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। और तीसरा है, विंबलडन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब, ये एस्ले बार्टी ने जीता। चौथा है, यूएस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब, तो एमा रादुकानु ने जीता। और जो पांचवा सवाल है, यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब, तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। उम्मीद करते हैं आप सब इसका आंसर जरूर लिखेंगे। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है? कल ही हमने आपको ये सवाल करंट अफेयर्स में बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इन चार ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट आंसर है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।